In equilibrium position, charged particles in a plasma are uniformly distributed in such a manner that the neutrality is maintained everywhere. इसका मतलब ये होता है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन में यानी कि समान स्थिति में जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं किसी भी प्लाज्मा के अंदर में वो यूनिफॉर्मली यानी कि एक जैसे ही डिस्ट्रीब्यूट किए हुए होते हैं इस तरीके से ताकि न्यूट्रलिटी जो है वो हर जगह मेंटेन हो। न्यूट्रलिटी कहने का मतलब है कि जितना नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज होगा और ये क्या होगा, ये प्लाज्मा में हर कोने में डिस्ट्रीब्यूट होगा ताकि न्यूट्रलिटी हमेशा बनी रहे। व्हेन द इलेक्ट्रॉन इन द प्लाज्मा, जब कोई इलेक्ट्रॉन प्लाज्मा में डिस्प्लेस्ड होता है यानी कि अपनी जगह से हटता है रिलेटिव टू द यूनिफॉर्म बैकग्राउंड ऑफ द आयन, ठीक है, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप्ड होता है। यानी कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन अपने मीन पोजीशन से अपने स्थान से हटता है डिस्प्लेस्ड होता है तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप्ड होता है। कहां पे? प्लाज्मा में। क्यों? इन सच अ डायरेक्शन दैट इट ट्राइज टू पुल द इलेक्ट्रॉन्स बैक टू रिस्टोर द न्यूट्रलिटी, ताकि वो क्या करे, इलेक्ट्रॉन को वापस से इसको खींच करके अपने वापस उसी पोजीशन पर ला दे जहां से वो चला है, ताकि न्यूट्रलिटी जो है वो मेंटेन हो हमेशा, ठीक है। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन को वापस लाना है तो वाइल रिटर्निंग बैक यानी कि जब वो वापस आ रहा होता है तो ओविंग टू इनर्शिया के कारण इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ओवर शूट कर जाता है यानी कि अपने पोजीशन से हट करके आगे बढ़ जाता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि मान लीजिए इलेक्ट्रॉन पहले लेफ्ट गया था, अब वो लेफ्ट से आ रहा है अपने मीन पोजीशन पे, फिर वो ओवरशूट होने के कारण राइट में चला गया। तो अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो क्या बनेगा, लेफ्ट साइड बनेगा, ताकि वो राइट से उसको खींच करके लेफ्ट में ला सके सेंटर पे, ओके। सो दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डेवलप्ड इन द रिवर्स डायरेक्शन विच ट्राइज टू पुल बैक द इलेक्ट्रॉन टू देयर पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ओके। अतः जो इलेक्ट्रॉन होते हैं दस द इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट अबाउट देयर इक्विलिब्रियम पोजीशन। देख रहे हैं ये है एक इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या करता है अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से यानी कि जहां पर ये है वहां से क्या करता है, ये आगे पीछे मूव करते रहता है। जैसे कि मान लीजिए इस पोजीशन पे है ये इलेक्ट्रॉन, तो पहले एक बार इधर गया, फिर यहां से इसको इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ तो इसको यहां लेके आया, ये इसका मान लीजिए यहां से स्टार्ट किया था मीन पोजीशन, तो इस बार ये क्या कहां चला गया, इस साइड चला गया। तो इस साइड जब ये गया तो यहां फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड बना, ये क्या किया, ये इसको इधर से इधर खींच करके लाया। तो इलेक्ट्रॉन क्या किया, अपनी मीन पोजीशन से ये क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। ऑसिलेट का मतलब क्या होता है, आगे पीछे मूव करता, ठीक है। विद अ कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी, एक फ्रीक्वेंसी के साथ में, यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन जो ऑसिलेट कर रहा है अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से, ये एक फ्रीक्वेंसी के साथ में ऑसिलेट करता है जिसको हम लोग प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ज्यादा लो होता है इसलिए ये जो ऑसिलेशन होता है ये बहुत ज्यादा फास्ट होता है। इतना फास्ट होता है कि जो आयंस होते हैं वो कैपेबल ही नहीं हो पाते कि वो ऑसिलेट को रिस्पॉन्ड कर सके। इसलिए हम लोग आयन को क्या मानते हैं, फिक्स मानते हैं। हेंस द आयंस आर ट्रीटेड एज फिक्स्ड। अतः आयन को क्या माना जाता है, फिक्स माना जाता है। उसके बाद हम लोग ये चीज पढ़ते हैं कि कंडीशन क्या है किसी भी चार्ज पार्टिकल को कि वो प्लाज्मा की तरह बिहेव करे। तो इसमें यानी कंडीशन क्या हम लोग देख सकते हैं कि जो चार्ज पार्टिकल है अगर वो प्लाज्मा की तरह बिहेव करे तो उसके लिए कुछ कंडीशन है। इसमें पहला कंडीशन ये बोलता है कि जो डीबी लेंथ होता है, डीबी लेंथ वो हमेशा क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। किससे? टू द लीनियर एक्सटेंट ऑफ द प्लाज्मा, यानी कि प्लाज्मा का जो लेंथ होगा लीनियर एक्सटेंशन उससे हमेशा डीबी लेंथ कम होना चाहिए, तभी तो वो ऑसिलेट करेगा। सेकेंड पॉइंट बोलता है कि देयर मस्ट बी अ लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द डीबी स्फेयर, यानी कि डीबी स्फेयर में क्या होना चाहिए,